Assalamu alaikum, dear students. Today for class 10th, we are going to study a topic. It is manganese. As you know that we are actually studying ferrous minerals. Ferrous minerals means those minerals which contain iron. जिनमें आयरन होता है, जिनके साथ आयरन होता है, और में जिनके साथ आयरन भी प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड एज फेरस मिनरल्स. इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट फेरस मिनरल पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, इट्स आयरन ओर. आयरन ओर में हमने पढ़ा था कि जो बेसिक मिनरल जो है, जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, दैट इज द आयरन ओर. खास करके आयरन ओर स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है ना. और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी थी इंडिया में किन किन जगहों पे पाया जाता है. तो टुडे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो अ फेरस मिनरल. मैग्नीज जो है, इट इज़ ऑल्सो अ फेरस मिनरल, एन इम्पॉर्टेंट मिनरल जो इंडिया में जिसकी प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा है. ठीक, तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे. सी, पहले इसके यूजेस देखते हैं. आयरन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, सॉरी मैग्नीज का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है. फेरस मिनरल है ये मैग्नीज, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है. मैग्नीज जो है, इट्स मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में ये यूज़ होता है, ठीक है ना. तो इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ है इस मिनरल का, मैग्नीज का, इट इज़ इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन मेकिंग स्टील स्पेशली. ठीक है ना, ये अलॉय है एक्चुअली, तो इसलिए ये स्टील के साथ ऐड किया जाता है. ठीक, तो अगर हम देखेंगे क्वांटिटी वाइज कितना मैग्नीज नीड होती है, नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज नीडेड. 10 kg मैग्नीज इट इज नीडेड इन द प्रोडक्शन ऑफ 1 ton of steel. 1 ton of steel. So we can say that in production of 1 ton of steel, at least 10 kg of manganese is needed. ठीक है ना. तो इसका सबसे जो मेजर यूज हम कह सकते हैं मैग्नीज का, इट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील. जैसे कि मैंने अभी यहां पे मेंशन किया, नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील. गुड. एंड इट्स ऑल्सो एक तो स्टील में, एंड ऑल्सो फेरो मैग्नीज अलॉयज. अलॉयज में इसका ये इट इज ऑल्सो एन अलॉय. तो इसको बाकी जो मिनरल्स के साथ इन मिक्सचर यूज किया जाता है. अच्छा, मैग्नीज जो है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसके मैन्युफैक्चर में इसका यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, एंड ऑल्सो यूज्ड इन पैंट्स. ठीक है ना. तो ये इसके यूजेस है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में, इंसेक्टिसाइड्स में और पेंट्स में. तो आयरन का जो, सॉरी, मैग्नीज का जो इंपॉर्टेंट यूज है, एक तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज होता है इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, इन मेकिंग इंसेक्टिसाइड्स, एंड ऑल्सो इन मेकिंग पेंट्स. ठीक है ना. तो ज्यादातर इसका यूज जो है बाकी इंडस्ट्रीज में यूज होता है. ठीक है ना. तो और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, आयरन इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग जेट्स या एरोप्लेन्स. एरोप्लेन्स में इसका यूज होता है बनाने में. ठीक है ना. वो इस वजह से कि इट्स अ लाइटर मेटल, एक्चुअली बीइंग अ लाइटर मेटल. ये एक लाइटर मेटल है, इसका वेट जो है कम होता है, इसलिए इसका जो एक यूज है ये कि इसको जो एरोप्लेन्स है या जेट्स है, इनके बनाने में इसका यूज होता है. ठीक है ना. तो घरों में भी आप देखते हो आयरन कहाँ कहाँ पे यूज होता है. जो नॉब्स होते हैं स्पेशली, वो आयरन के बने हुए होते हैं, सॉरी मैग्नीज के बने हुए होते हैं. ठीक है ना. या आप देखते हो इसको पैकिंग मटेरियल में भी, एज पैकिंग मटेरियल भी यूज किया जाता है. तो वो कैसे, इट्स एन इंपॉर्टेंट मिनरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है मैग्नीज. फेरस मिनरल है ये. ठीक है ना. तो जैसे मैंने इसके यूजेस मेंशन किए, इट्स यूज्ड इन मेकिंग आयरन, इट्स यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर मेकिंग स्टील. लाइक आई मेंशनड दैट नियरली 10 kg of manganese is required for the manufacturing of 1 ton of steel. And it's also used in making bleaching powder, insecticides, paints, and also जैसे मैंने मेंशन किया, जेट्स या एरोप्लेन्स जो बनाते हैं हम, इसमें इनका यूज, इसमें मैग्नीज का यूज जो है बहुत ज्यादा होता है. तो ये इंपॉर्टेंट मिनरल हम कह सकते हैं. अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना. देखो बेटा, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में इसके जो रिजर्व्स पाए जाते हैं, और वहीं से ये प्रोड्यूस भी किया जाता है.
ठीक। अगर हम देखेंगे मध्य प्रदेश कितना प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होती है मध्य प्रदेश में है। इसके रिजर्व या प्रोडक्शन 27% ऑफ दिस मैग्नीज इट कम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट स्टेट, महाराष्ट्र में 25% प्रोड्यूस किया जाता है ये, ठीक है ना। ओडिशा ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर, 25% यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। कर्नाटका 11%, कर्नाटका में इसकी प्रोडक्शन होती है 11%। आंध्र प्रदेश अगर हम बात करेंगे 10%, ठीक है ना। और जो बाकी 2% रहते हैं वो अदर स्टेट्स में, 2% इन अदर स्टेट्स, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन की बात करते हैं मैग्नीज की। आई लाइक आई सेड दैट सबसे ज्यादा जो मैग्नीज प्रोड्यूस किया जाता है इट्स मध्य प्रदेश 27%, ठीक है ना। महाराष्ट्र 25%, ओडिशा 25%, कर्नाटका 11%, आंध्र प्रदेश 10%, रेस्ट 2% इन अदर स्टेट्स। तो ये इसकी प्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो ये सिंपली आपको याद रखना है, ये स्टेटस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो बेटा ये हो गया हमारे पास मैग्नीज। इसकी मैंने इसको इंपॉर्टेंस बोली आपको और प्रोडक्शन बोली, इंडिया में किन किन जगहों पे ये प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे आज हम तो यहाँ तक हमने क्या किया खत्म। मिनरल्स में दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमने यहां तक पढ़े, फेरस मिनरल्स, एक आयरन और दूसरा मैग्नीज, ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन फेरस मिनरल्स, जो नॉन फेरस मिनरल्स है, ठीक है ना। नॉन फेरस मिनरल्स मींस दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन आयरन, जिनमें आयरन जो है नहीं होता है। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो है, इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। जो नॉन फेरस मिनरल्स है लाइक जो नॉन फेरस मिनरल्स विच इंक्लूड कॉपर इसमें आता है, ठीक है ना। बॉक्साइट इसमें आता है, लेड इसमें आता है, लेड, जिंक इसमें आता है, गोल्ड इसमें आता है। तो ये है नॉन फेरस मिनरल्स, कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ठीक है ना। ये हो गया इंडिया के नॉन फेरस मिनरल्स, जो नॉन फेरस मिनरल्स है। तो जैसे मैंने कहा इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इट इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी, ठीक है ना। तो इंडिया में इसके रिजर्व्स भी बहुत कम है। रिजर्व्स मींस ये मिनरल्स ऑलरेडी बहुत कम यहाँ पे प्रेजेंट है, और इतनी ओर्स बहुत कम है। एंड प्रोडक्शन, जैसे रिजर्व्स कम है और प्रोडक्शन भी जो है कम है इंडिया में नॉन फेरस मिनरल्स की, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, ठीक है ना। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करते हैं ये मिनरल्स, स्पेशली जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो जो दो मिनरल्स हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं वो है कॉपर और बॉक्साइट, जो हम नॉन फेरस मिनरल्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं हम कॉपर। जैसे मैंने कहा कॉपर, पहले हम देखते हैं कॉपर, ठीक है ना, मेटालिक मिनरल है ये। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। इंडिया में जो कॉपर की रिजर्व्स है वो बहुत कम है, ऑल्सो प्रोडक्शन जो भी है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना। तो बेटा क्या, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा, जो नॉन फेरस मिनरल्स है इंडिया की रिजर्व्स है, प्रोडक्शन जो नॉन फेरस मिनरल्स है इट इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो कॉपर हम पढ़ रहे हैं, जो कॉपर है, जैसे मैंने कहा क्रिटिकली डिफिशिएंट इन रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। इंडिया इज नॉट गुड इन द रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। यहाँ पे कॉपर की रिजर्व्स भी बहुत कम है, प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत कम है, ठीक है ना। तो कॉपर का यूज अगर हम देखेंगे, कॉपर किन किन जगहों पे जो है यूज होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कॉपर की, ठीक है ना। जो बेटा इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकल केबल्स में या इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल इंडस्ट्री में इसके यूजेस हैं। केबल्स देखो बेटा एक्चुअल में क्या है, कॉपर जो है इट्स अ मेलेबल, बोथ मेलेबल मेटल है ये, मेलेबल, इट्स ऑल्सो डक्टाइल and it's also good conductor of heat and electricity, good conductor, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मेलेबल है ये, ठीक है ना। तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है मेटल्स की प्रॉपर्टीज, मेटल दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल, ठीक है ना, दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर भी जो है इट्स ऑल्सो मेलेबल मेटल,
इट्स a good ductile metal and also good conductor of heat and electricity. ये बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। इसलिए इसका जो मेन यूज है कॉपर का वो है इलेक्ट्रिकल केबल्स जो हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स जो बनाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज है। तो घरों में हम यूटेंसिल्स भी कॉपर के यूज करते हैं, यूटेंसिल्स जो होते हैं हमारे घरों में वो भी ज़्यादातर कॉपर की होते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो मेजर यूज है, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा ये मेलेबल मेटल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो यूज होता है ज़्यादातर वो इलेक्ट्रिकल केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका जो है यूज होता है कॉपर का। बट इंडिया के पास जो है ज्यादा रिजर्व्स भी और प्रोडक्शन भी इसकी बहुत कम है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़नी, क्योंकि आपके एग्जाम रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही ज़्यादा पूछी जाती है। और जियोग्राफी में जब हम कोई मिनरल पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें पाई जाती है। जो बेटा इंडिया में जो कॉपर की रिजर्व्स हैं, जैसे मैंने कहा कम है लेकिन है, तो कहाँ कहाँ पे है? एक तो है बालाघाट माइंस, ये मध्य प्रदेश में, बालाघाट माइंस कॉपर की मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। खेतरी माइंस ये राजस्थान में सॉरी राजस्थान में है। और एक जगह पे है, इट इज सिंगबम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, सिंगबम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर इन इंडिया, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर है इंडिया में, ठीक है ना। तो कौन कौन से प्लेस मैंने जहाँ पे मेंशन की प्रोडक्शन के हिसाब से, कौन कौन सी प्लेस इंपॉर्टेंट है इंडिया में? वन इज बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंगबम डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, आयरन ओर में भी पड़ा था सिंगबम डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में इन टर्म्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन और रिजर्व्स के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। तो सिंगबम डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे भी जो है इसकी प्रोडक्शन की जाती है। तो बालाघाट माइंस एमपी, खेतरी माइंस राजस्थान एंड सिंगबम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर इन इंडिया, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे हो गया कॉपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बॉक्साइट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इंडिया के जो बाकी मिनरल्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। इस टाइम थैंक यू वेरी मच।